13वीं सदी का भारत। दिल्ली सल्तनत उस समय उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली सत्ता बन चुकी थी। इस साम्राज्य के शासक थे इल्तुतमिश, जो अपने साहस, बुद्धिमानी और मजबूत प्रशासन के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे प्रतिभा को पहचानना जानते थे, चाहे वो किसी में भी हो। उनकी बेटी रजिया सुल्ताना बचपन से ही साधारण राजकुमारियों जैसी नहीं थी। जहां उस समय की ज्यादातर राजकुमारियां पर्दे के पीछे रहती थी, वहीं रजिया घुड़सवारी सीख रही थी, तलवार चलाना सीख रही थी और शासन की बारीकियों को समझ रही थी। दरबार में जब भी उन्हें मौका मिलता, वे प्रशासन और राजनीति के विषयों पर गहरी समझ दिखाती थी। धीरे धीरे सुल्तान इल्तुतमिश को यह समझ आने लगा कि उनकी बेटी में एक महान शासक बनने की क्षमता है। इसी कारण उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उस समय के समाज को चौंका दिया। उन्होंने घोषणा की कि उनके बाद दिल्ली की गद्दी पर उनकी बेटी रजिया बैठेगी। लेकिन उस दौर में यह फैसला स्वीकार करना आसान नहीं था। दरबार के कई अमीर और सरदार इस बात से खुश नहीं थे कि एक महिला सुल्तान बने। 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, तो दरबार के अमीरों ने रजिया को गद्दी पर बैठाने से इनकार कर दिया। उन्होंने रजिया के भाई को दिल्ली का सुल्तान बना दिया, लेकिन वह शासन चलाने में कमजोर साबित हुआ। राज्य में अव्यवस्था फैलने लगी और जनता का भरोसा धीरे धीरे खत्म होने लगा। इसी दौरान लोगों को याद आया कि असली नेतृत्व की क्षमता किसके पास थी। जनता और सेना के कई हिस्से रजिया के समर्थन में खड़े होने लगे। आखिरकार परिस्थितियां बदल गई और 1236 में रजिया सुल्ताना दिल्ली की सुल्तान बन गई। ये सिर्फ एक ताज पहनने की घटना नहीं थी। ये इतिहास का एक ऐसा पल था जब पहली बार दिल्ली की गद्दी पर एक महिला बैठी थी। रजिया ने सत्ता संभालते ही कई परंपराओं को तोड़ दिया। वे पर्दे के पीछे से शासन करने के बजाय खुले दरबार में बैठती थी और सीधे जनता की समस्याएं सुनती थी। इतना ही नहीं, वे अक्सर पुरुषों की तरह शाही पोशाक पहनकर घोड़े पर सवार होकर सेना का नेतृत्व भी करती थी। उनका आत्मविश्वास और नेतृत्व कई लोगों को प्रेरित करता था, लेकिन यही साहस कुछ लोगों को पसंद नहीं आता था। दरबार के कई अमीरों को यह स्वीकार करना मुश्किल था कि एक महिला उनके ऊपर शासन कर रही है। धीरे धीरे उनके खिलाफ साजिशें शुरू होने लगी। कुछ प्रांतों में विद्रोह भड़क उठा और सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो गया। आखिरकार 1240 में परिस्थितियां इतनी बिगड़ गई कि रजिया को दिल्ली की गद्दी से हटा दिया गया। कुछ ही समय बाद उनकी दुखद मृत्यु हो गई, लेकिन उनका साहस और उनका संघर्ष इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि उस समय जब समाज महिलाओं को शासन करने का अधिकार नहीं देता था, तब रजिया सुल्ताना ने यह साबित कर दिया कि नेतृत्व, साहस और बुद्धिमानी किसी एक लिंग की संपत्ति नहीं होती। और इसी कारण इतिहास उन्हें याद करता है भारत की पहली और सबसे साहसी महिला सुल्तान के रूप में। दिल्ली में आज भी रजिया सुल्तान टूम मौजूद है। ये सादासी कब्र हमें उस साहसी महिला शासक की याद दिलाती है, जिसने इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई।